Hello friends, I am Ravikant. Welcome you at ज्ञान एजुकेशन। आज हम करने वाले हैं पार्ट सेकेंड ऑफ बैंक प्रमोशन एग्जाम्स पार्ट 2। ओके, सो वी हैव ऑलरेडी थ्रू विथ पार्ट 1। सो नाउ स्टार्ट पार्ट 2। द टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं वो है एग्रीकल्चरल फाइनेंस। सो इसमें हम थोड़ा सा एग्रीकल्चर फाइनेंस से जुड़े हुए चीजों को हम अच्छे से और विस्तार पूर्वक बात करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन द टू टॉपिक दैट इज एग्रीकल्चरल फाइनेंस। ओके, सबसे पहले अगर बात करें एग्रीकल्चर फाइनेंस क्यों इंपॉर्टेंट है, तो एज यू नो वेरी वेल कि 70% जो हमारा जनसंख्या है वो डिपेंड करता है एग्रीकल्चर पर। ओके, मीन्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 70% हमारा जनसंख्या है उस पर निर्भर करता है रोजमर्रा की मतलब कि रोजी रोटी के लिए। तो अब जो है फार्मर्स को कैसे देंगे क्रेडिट, मतलब कि उधार कैसे दे सकते हैं, तो वी कैन गिव थ्रू डायरेक्ट फाइनेंस दैट इज ए शॉर्ट टर्म, मीडियम और लॉन्ग टर्म के थ्रू दे सकते हैं। अगर हम बात करें इनडायरेक्ट फाइनेंस की तो उसमें आ जाएगा हमारा KCC दैट इज ए किसान क्रेडिट कार्ड, जो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आज टाइम पे गिविंग क्रेडिट टू फार्मर्स। ओके, सो लेट्स बिगिन, लेट्स सी इन डिटेल्स मैनर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में दैट इज ए KCC। KCC है क्या? एक सिंगल विंडो टू प्रोवाइड adequate and timely credit support to farmers for their cultivation as also needs such as post harvest expenses। मतलब कि जिस तरह से मतलब कि किसान को जरूरत होता है उसको उधार की, उस टाइमली उसको हम दे सकते हैं और उसकी नीड को पूरा किया जा सकता है। ओके, अगर हम बात करें कि कंजम्पशन, वर्किंग कैपिटल, इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, इसको भी फुलफिल किया जा सकता है बाय KCC के थ्रू। ऑल फार्मर्स जो भी किसान हैं सभी KCC के लिए एलिजिबल हैं, मतलब इसके लिए योग्य हैं, मतलब उनको मिल सकता है। क्रेडिट लिमिट इज फिक्स्ड इन KCC डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट ऑफ द फार्मर, मतलब किसान को जितना जरूरत है उतना उसको क्रेडिट लिमिट मिल सकता है या फिर उसी पे उसका निर्भर करता है। फॉर मार्जिनल फार्मर्स ए फ्लेक्सिबल लिमिट ऑफ ₹10,000 to 50,000 बी प्रोवाइडेड, मतलब कि 10,000 से 50,000 तक एज ए फ्लेक्सी KCC, मतलब कि फ्लेक्सिबल, मतलब घट 10,000 से 50,000 के बीच फ्लेक्स होगा। ओके, बेस्ड ऑन द लैंड होल्डिंग एंड क्रॉप्स ग्रोइंग इंक्लूडिंग पोस्ट हार्वेस्ट, वेयर हाउस स्टोरेज रिलेटेड क्रेडिट नीड्स एंड अदर फार्म एक्सपेंसेस कंजम्पशन नीड्स। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा डिपेंड करता है कितना उसका लैंड होल्डिंग है और कितना क्रॉप्स ग्रोन कर रहा है। ओके, दैट इज ए फॉर मार्जिनल फार्मर्स। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, अब बात करेंगे MSP की। MSP काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि ये किसानों को जो है कम रेट पर अपने सामानों को, मतलब अपने जो प्रोड्यूस किया है अपने अनाजों को कम दाम पर न बिक जाए, मतलब एक उसे स्टैंडर्ड प्राइस मिल जाए, एक सही दाम मिल जाए, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, एक MSP रखती है दैट इज ए मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ओके, तो बेसिकली ये क्या है आपका प्रोटेक्शन टू फार्मर्स, मतलब कि फार्मर्स को प्रोटेक्ट करता, मतलब कि उसको जो है कर्ज में ना डूब जाए, मतलब उसको लॉस ज्यादा ना हो जाए। ओके, ए गारंटी प्राइस फॉर फार्म प्रोड्यूस, मतलब कि अनाज उपजने से पहले ही कम से कम किसानों को ये पता होता है कम से कम जो है इतना दाम मिल जाएगा, कम से कम इतना दाम मिल जाएगा। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स MSP फॉर 25 क्रॉप्स, 25 क्रॉप्स के लिए करती है एट द कमेंसमेंट ऑफ द सीजन, और जब सीजन शुरू होता है तब। और इसके लिए जो नोडल एजेंसी काम करती है वो करती है FCI। FCI मतलब मीन्स फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसके हर जगह इसके वेयर हाउसेस हैं, हर जगह ब्रांचेज हैं, जो कि एज ए नोडल एजेंसी करती है काम किसके लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, और MSP में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके,
अब बात करते हैं NAIS, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है इन प्रेजेंट सिनारियो। VM डांडेकर जो है, इनको कहा जाता है फादर ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस इन इंडिया। बेसिकली जो है VM डांडेकर साहब को कहा जाता है फादर क्रॉप ऑफ इंश्योरेंस इन इंडिया। ये बेसिकली जो है क्योंकि इन्होंने इसका सबसे इंडियन क्रॉप्स के इंश्योरेंस के लिए डिजाइन किया था। अब जो रिस्क, कौन कौन सा रिस्क कवर होता है उसे देखते हैं। अब हम अगर सबसे पहले बात करें तो नेचुरल फायर एंड लाइटनिंग, मतलब कि अगर आग लग जाए या फिर जो लाइटनिंग वजह से, ओके, स्टॉर्म, हेलस्टॉर्म, साइक्लोन, टाइफून, टेम्पेस्ट, हुरिकेन, टोर्नेडो, मतलब कि जो नेचुरल जो भी चीजें, जैसे स्टॉर्म, आंधी आ गया, हेलस्टॉर्म आ गया, साइक्लोन आ गया, ओके, टाइफून आ गया, ये सारा चीज में क्या है, रिस्क कवर किए जाएंगे। तीसरा बात करते हैं फ्लड, बाढ़ आ गया, लैंडस्लाइड हो गया, इनंडेशन हो गया, तो इसमें भी रिस्क कवर किए जाएंगे। ड्रॉट हो गया या ड्राई स्पेल्स हो गया, मतलब कि कुछ समय के लिए कुछ जंगल ड्राई हो गया, ओके, तो वहां भी रिस्क कवर किया जाएगा। पेस्ट डिजीज, अगर कोई फसलों को बीमारी लग गई तो भी उसको कवर किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ कुछ यहाँ पे एक्सेप्शन है। लेट्स सी हियर, दैट इज अ वॉर एंड न्यूक्लियर रिस्क। अगर युद्ध होता है या फिर न्यूक्लियर रिस्क होता है या फिर मैलिशियस डैमेज एंड अदर प्रिवेंटेबल रिस्क शैल बी एक्सक्लूडेड। अगर वॉर और जो है न्यूक्लियर रिस्क होता है, इस तरह से जो इसको जो है इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा, डेट विल बी एक्सक्लूड, मतलब कि इसको बाहर रखा गया है। मतलब कि युद्ध से और न्यूक्लियर रिस्क अगर कुछ होता है तो उसको रिस्क में काउंट नहीं किया जाएगा, मतलब उसका रिस्क कवर नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं MSE का, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, MSME, ओके, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। इसने बात किया था अभी यहाँ पे, ऑल फार्मर्स ग्रोइंग नोटिफाइड क्रॉप्स एंड अवेलिंग लोन, डेट इज लोनी फार्मर्स आर कंपल्सरी कवर्ड। जो भी जितने भी लोन ले रहे हैं उनको जरूर कवर किया जाएगा इसमें, मतलब रिस्क कवर करना मैंडेटरी है। नॉन लोनी फार्मर्स ऑन वॉलंटरी बेसिस, और जो लोन नहीं ले रहे हैं वो अपनी मर्जी से इंश्योरेंस करवाएं या ना करवाएं, जरूर कवर किया जाएगा। ये बता चुका हूं पहले बात, पहले भी, नेचुरल फायर, लाइटनिंग, स्टॉर्म, साइक्लोन, फ्लड एंड ड्रॉट, etc. I hope this video is again helpful to you friends. If you like the video, please like and share with your friends so it help others also. See you in the next video.